यस। ओके। यस। ठीक है, हाँ पंजाब में पूरा ब्लैकआउट है अभी। Recently, something wrong happens in Jalandhar. Not so sure what happened, but just some minutes ago, there are military ओके। activities going on in Jalandhar. ओके, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट इट, आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। Okay. एक्चुअली मैंने वेबिनार की तैयारी में थी, तो इसीलिए मे भी न्यूज नहीं खोला है अभी, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं। This happened just some 2 to 3 minutes ago. ओके, दैट मीन्स फिर तो न्यूज में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा। अभी नहीं हो पाएगा. It will take some time. That's why there is a dark black on my screen. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। Okay. या, here we are for tarot reading webinar. I think you all know what is tarot. बिफोर दैट मैं आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराऊंगी, उसके बाद हम थोड़ी सी मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट का, और उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? आई एम शिवानी गुप्ता, occult practitioner in numerology, palmistry, tarot reading, astrology and vastu. आई ऑल्सो डू सम रेकी कोर्सेज एंड मेरे बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं। ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट्स मेरे स्क्रीन पर अवेलेबल भी हैं, अभी हैं। और कुछ जो है, जो ऑलरेडी पंजाब से भी एक दो स्टूडेंट है, जिनका यही रीजन है कि मैम ब्लैकआउट है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, वो ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है। और मेरा जो सबसे अच्छा कोर्स चलता है टैरो एंड पामिस्ट्री बेस्ट जाता है। देन सेकंड हमारा न्यूमरोलॉजी पे जाता है। चलिए बात करते हैं कि क्या टैरो है। उससे पहले एक बार भगवान गणेश को, महासरस्वती को और अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे, देन हम टैरो के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलिए, आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़कर गणपति जी को प्रणाम करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। 2 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। अच्छा, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने आप को म्यूट रखें। मैं यहाँ से किसी को भी म्यूट नहीं कर रही हूँ। आप लोग अपने आप को खुद ही म्यूट रखिए, ताकि डिस्टरबेंस ना हो क्लास में, और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप बीच में आसानी से पूछ पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को म्यूट नहीं कर रही। ठीक है। 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। फुटवेयर पहने हैं तो वो प्लीज निकाल दीजिए। बिल्कुल सीधे हाथों को अपने थाइस पर, ज्ञान मुद्रा में गहरा लंबा श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरा लंबा श्वास, धीरे से बाहर। एक और गहरा लंबा श्वास, धीरे से बाहर कर देंगे। अपने शरीर को पूरी तरह रिलैक्स करने का प्रयास करें। किसी भी तरह की चिंता, तनाव, टेंशन कुछ भी है, उसे कुछ समय के लिए दूर करें। बिल्कुल अपने मन को शांत, तन को शांत करने का प्रयास करते जाएं। आपका पूरा शरीर रिलैक्स होता जा रहा। हर गहरी श्वास के साथ शरीर का हर एक अंग रिलैक्स। आपके पैरों से रिलैक्सेशन शुरू होता हुआ आपके पंजे, टखने, एड़ी, सब रिलैक्स। आप calf muscles, knees, thighs, lower back, middle back,
अपर बैक पूरी तरह रिलैक्स, स्टमक रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, बॉडी का हर एक पार्ट रिलैक्स। हाथों को देखेंगे, आपकी हथेली, फिंगर्स, थंब, बैक साइड ऑफ योर पाम, आपकी कलाई, एल्बो, आपकी पूरी आर्म्स, शोल्डर पूरी तरह से रिलैक्स, आपकी गर्दन, फेस पे आएंगे, आईज, नोज, चीक्स, लिप्स, आपकी ईयर्स भी रिलैक्स हो गए, आपका हेड पूरी तरह से शांत। जिस किसी को भी आप अपना इष्ट देव मानते हैं, प्रयास करें आपके इष्ट आपके सामने हैं। अपने इष्ट को देखने का प्रयास करें, विशाल रूप में आपके इष्ट आपके समक्ष खड़े हैं। अपने इष्ट से अपने द्वारा जीवन में की गई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। हे प्रभु, जाने अनजाने में मेरे द्वारा की गई गलतियों के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। हे प्रभु, मैं अनजान हूं। मेरे द्वारा जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। अपने इष्ट के चरणों में प्रणाम करें। अपने इष्ट का शुक्रिया करें कि जो भी आपने मुझे इस जीवन में दिया है, सबसे पहले तो मेरा जीवन, मेरा शरीर, उसके अलावा आपने जो कुछ भी चीजें, जो कुछ भी वस्तुएं, जो कोई भी रिश्ते मुझे जीवन में प्रदान किए हैं, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक दिन आप ही के कारण मैं नया जीवन जी पाती हूँ। मेरे उस हर नए जीवन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट के आगे ऑटो झुक, सुनो लग गया। प्रॉब्लम नजर आ रहा है। कल हो गया था। बिल्कुल शांत। धीरे धीरे वापस आएंगे। दोनों हाथों को रब करें आपस में। दोनों हाथों को तेजी के साथ रब करें, एक ऊर्जा को उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर लें। धीरे धीरे आंखें खोलें। आए वापस। फीलिंग रिलैक्स्ड एवरीवन? कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? चलो, अब बात करते हैं हम जिस चीज के लिए मिले हैं, टैरो। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टैरो के बारे में पहले से जानते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो टैरो के बारे में पहले से जानते हैं? हैंड रेस करके बता देंगे। किरण जी जानते हैं, ओके। और राहुल जी नहीं जानते हैं, ओके। समता जी जानते हैं, ठीक है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग भी लेंगे आज हम, लास्ट में रीडिंग भी करेंगे कुछ, बट पहले हम अपना वेबिनार करेंगे और उसके बाद हम लास्ट में रीडिंग करेंगे, ठीक है जी। टैरो का जो हमने वेबिनार रखा है, इसमें हम बात करने वाले हैं राइडर रेड डेक। राइडर रेड डेक क्या है और ये कहाँ से आया, क्या इसकी हिस्ट्री है और इसमें क्या होता है।
सबसे पहले बात करते हैं ये आया कहाँ से। देखिए, माना जाता है कि ये इजिप्ट में बना था, और इजिप्ट में ही दो लोग थे जिन्होंने इसको बनाया था, इसको डिजाइन किया था। बट क्या था, स्टार्टिंग में ये जो कार्ड्स थे ये एज अ प्लेइंग कार्ड यूज किए जाते थे। इनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं पता थी कि ये ऑकल्ट में इतना बड़ा हमारा टूल बन सकते हैं जिससे कि हम प्रिडिक्शंस कर पाएंगे। लेकिन इनको एज अ प्लेइंग कार्ड यूज किया जाता था, और जिसका नाम था टायरॉफी। ओके, टायरॉफी के नाम से ये जाने जाते। बट जैसे जैसे इनको आगे देखा गया, इनको और ज्यादा समझा गया, तब पता चला कि भाई ये तो ऑकल्ट में हमारी बहुत हेल्प कर सकते हैं और इनसे बहुत ही अच्छी प्रिडिक्शन की जा सकती है। तो इसीलिए टैरो क्या है, टैरो एक टूल है। धीरे धीरे तीन चार जो कैमरास ऑन थे वो भी ऑफ हो गए। तीन ही ऑन है, बाकी सबने ऑफ कर दिया है। चलिए, जिनके कैमरास ड्यूरिंग द वेबिनार ऑन रहेंगे, रीडिंग उन्हीं की ली जाएगी। ठीक है, आफ्टर द वेबिनार जो रीडिंग होगी लास्ट में, वो रीडिंग उन्हीं की होगी जिनके कैमरास पूरे वेबिनार में ऑन रहे। ठीक है, चलिए। हाँ, तो अब बात कर रहे थे, हमने इंट्रोडक्शन इसका किया कि ये क्या है, अब इसके अंदर होता क्या है, इससे क्या किया जा सकता है। टैरो जो है ना, टैरो एक बहुत बड़ा टूल है भविष्य देखने का, प्रिडिक्शंस करने का। ये बहुत बड़ा टूल है। ये कोई एक सिंगल मोडालिटी नहीं है कि टैरो है तो एक सिंगल मोडालिटी है, नहीं। टैरो कोई सिंगल मोडालिटी नहीं है। टैरो जो है मोडालिटीज का संगम है, जिसके अंदर बहुत सारी मोडालिटीज आपस में जुड़ करके काम करती हैं। बिकॉज टैरो के अंदर न्यूमरोलॉजी भी है, टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी भी है, टैरो के अंदर वास्तु भी है, हमारे नक्षत्र भी है। तो क्या आप किसी और मोडालिटी को जानते हैं जिसमें कि सारी मोडालिटीज का संगम हो? कोई और ऐसी मोडालिटी नहीं है जहां पर कि इन सभी मोडालिटीज का संगम एक साथ हो रहा। तो टैरो एक रहस्यमयी ऐसा संगम है जहां पर हम हर मोडालिटीज को एक साथ जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं, क्या होता है इन टैरो? टैरो के अंदर सिंबल्स होते हैं। सिंबल्स जो है, ये सिंबल्स और कुछ नहीं बल्कि हमारी एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र होते हैं। जिनको एस्ट्रोलॉजी के नक्षत्र के बारे में नॉलेज है, वो इन नक्षत्रों को बहुत आसानी से पहचान पाते हैं कि हाँ, टैरो में नक्षत्र हैं। राइट। देन बात करें तो टैरो में नंबर्स होते हैं। टैरो में नंबर्स कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं? देखिए, जैसे ये कार्ड है, इस पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है। कौन सा नंबर लिखा हुआ है ये? आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, सबको परमिशन है अनम्यूट करने की, बीच में आप लोग करके बोल सकते हैं। फर्स्ट। यस, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर ये किस फॉर्म में लिखा जाता है? रोमन नंबर की फॉर्म में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हाँ जी, रोमन नंबर की फॉर्म में यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। इसी तरह बहुत सारे कार्ड्स हमारे ऐसे होंगे जिनमें कि नंबर्स लिखा होगा। तो इन कार्ड्स में हम न्यूमरोलॉजी का इन नंबर्स के थ्रू यूज करते हैं। देन बात करें तो कार्ड्स में यूज होते हैं हमारे नेम्स। नेम न्यूमरोलॉजी जो आप करते हैं, तो नेम्स कैसे यूज होते हैं? आप देख पा रहे हैं इस कार्ड पर नाम लिखा है द मैजिशियन। राइट। तो मैजिशियन की क्या इसमें वाइब्रेशंस आ रही है, इस नाम की यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है? वही हमारी इंपॉर्टेंस यहाँ नेम की आ रही है। यहाँ पर इसी में नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें नेम लिखा होगा। जैसे आप इसमें देख रहे हैं द एम्प्रेस लिखा हुआ है, इसमें आप देखेंगे द एम्परर लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेम्स की वाइब्रेशन यहाँ पर काम करती है। तो नेम न्यूमरोलॉजी भी यहाँ पर आ जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स वही पंच तत्व हैं जिन पंच तत्व से बना हमारा शरीर। वही पंच महाभूत है जिससे ये सृष्टि बनी हुई है, और यही पंच महाभूत हमारे टैरो में भी काम करते हैं। कैसे करते हैं, अभी हम आगे की चीजों में इनको देखने वाले हैं। देन नेक्स्ट आता है मीनिंगफुल पिक्चर, यानी कि टैरो के अंदर जो पिक्चर्स दी गई है, किसी भी कार्ड का एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है, हर कार्ड के थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग। ठीक है, तो अलग अलग तरह से कौन सा कार्ड क्या इंटरप्रेट करता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। राइट। देन बात आती है मिस्ट्री। टैरो क्या है? टैरो इज अ मिस्ट्री। टैरो एक रहस्य है, क्योंकि मैंने आपको कहा इसके अंदर हजारों मीनिंग एक कार्ड के अंदर होते हैं।
जब ये हजारों मीनिंग होते हैं तो उन हजारों मीनिंग को समझना इज एक रहस्य, राइट। उस रहस्य को जब हम समझ पाते हैं तब हम उस रीडिंग को कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज आती है कलर्स आर वेरिएंट। टैरो में देखिए, जो यहाँ स्क्रीन पर आप कार्ड देख पा रहे हैं इनमें आपको ब्लू कलर्स दिख रहे हैं, राइट। देन मैं आपको ये कार्ड मैंने दिखाया था, इसमें आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो येलो, है ना। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का कार्ड है, यहाँ पर ये व्हाइट कलर का कार्ड है। तो इस तरीके से ये कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सिर्फ एक कलर नहीं, इसके अंदर जो कलर्स आ रहे हैं, जैसे कि इसकी ड्रेस जो व्हाइट है, रेड कलर का इन्होंने जो जैकेट डाला हुआ है, फ्लावर्स कौन से कलर के हैं, जो चीजें यहाँ रखी हैं वो कौन से कलर की हैं, सभी चीजें कलर भी इंटरप्रेट करके बताती हैं कि क्या इनका मीनिंग। टैरो में कौन कौन से कलर्स मेजरली यूज किए जाते हैं? यहाँ यूज किया जाता है क्रीम कलर, येलो कलर, टिपिकल ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, ब्लू, स्किन या फिर बीच कलर जिसको आप कहते हैं, एंड रेड कलर। ये मेजर कलर्स हैं जो कि टैरो में यूज किए जाते हैं, राइट। हर कलर का अपना एक मीनिंग होता है जिसे कि हमें देखना होता है, समझना होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि टैरो क्यों सीखना चाहिए। टैरो हमें सीखना इसलिए चाहिए क्योंकि सबसे पहले तो हम सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ इंसाइट कर पाते हैं, यानी कि हम खुद के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं, अपने अंतरात्मा का ध्यान कर पाते हैं, हम अपने ज्ञान को, अपने आत्म ज्ञान को जगा पाते हैं, राइट। दूसरों की तो बात हम बाद में करेंगे, पहले हम खुद की बात करेंगे। जब तक हम खुद को ठीक नहीं कर सकते तब तक हम दूसरों तक कैसे पहुंचेंगे। तो और क्या करता है टैरो, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। कोई भी आप बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उससे पहले आप अपने टैरो से पूछ सकते हैं कि हाँ, क्या ये हमारा इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। टैरो विल हेल्प यू आउट। आप कुछ और बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई मैरिज करने जा रहे हैं, तो मैरिज की कंपैटिबिलिटी आप चेक करें कि हाँ, क्या ये टैरो जो है मुझे क्या ये शादी जो मैं करने जा रहा हूँ, ये शादी ठीक रहेगी भी या नहीं रहेगी। ये लड़का इस लड़की के लिए ठीक है या नहीं, या ये लड़की इस लड़के के लिए ठीक है या नहीं। तो मैरिज कंपैटिबिलिटी हम टैरो से चेक कर सकते हैं। कोई चीज हमारी खो गई है, तो वो चीज हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, इवन ये तक हमें टैरो बता सकते, राइट। तो हर तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस हम अपने टैरो की गाइडेंस के अंडर ले सकते हैं। टैरो आपको इंट्यूशन डेवलप करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब आप टैरो के थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग को देखते हो और उसके बाद जब आप रीडिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपके मुंह से वही राइट मीनिंग निकलता है जिसकी उस समय रीडिंग की जरूरत हो। वाई? क्योंकि वहां पर आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम। इम्प्रूव्स रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप को कैसे improve करें? देखिए, जब हम टैरो सीखते हैं ना तो हम अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करते हैं। हम अपने अंदर एक संयम रखना सीख पाते हैं। कैसे हमें संयम रखना है वो चीजें हमें समझ आने लगी। और जब हम खुद के अंदर ही संयम ला पाते हैं तभी हम अपने रिश्तों में संयम ला। और जहां संयम होगा वहां अच्छाई ही होगी, वहां रिलेशनशिप खराब नहीं हो सकते, राइट। प्लीज कैमरास ऑन कर लीजिए। देन आपको स्पिरिचुअल अवेयरनेस देता है, यानी कि आध्यात्मिक जागरूकता। आध्यात्म से तो जोड़ता ही है हमारा टैरो, और आपको इसके प्रति बहुत अच्छे से ये जागरूक करता है। अब क्या है ये, इसमें कितने कार्ड्स होते हैं देख लेते हैं। टैरो के डेक में टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। राइडर 8 का जो हमारा डेक होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 78, जिन्हें की डिवाइड किया जाता है टू पार्ट्स में, मेजर अरकाना एंड माइनर। ओके, मेजर अरकाना में हमारे कार्ड्स आते हैं 22, जिनका नंबर होता है 0 to 21। जीरो से स्टार्ट होते हैं, हर कार्ड पर नंबर लिखा होता है, 0, 1, 2, 3, इस तरीके से टिल 21 नंबर तक ये कार्ड्स होते हैं। और ये टोटल होते हैं हमारे 22 कार्ड्स। ठीक है, तो मेजर अरकाना 22 है, तो माइनर कितने होंगे? माइनर अरकाना के कितने कार्ड्स होंगे? चैट बॉक्स में बताएंगे। मोर आंसर्स प्लीज।
टोटल 78 हैं, 22 आपके मेजर अरकाना है, देन माइनर अरकाना कितने होंगे? आप लोग एक्टिव होंगे तो भी तो मुझे भी मजा आएगा ना करवाने में, आगे चीजें पढ़ाने में। मैम 56। यस 56, 56, राइट, थैंक यू सो मच। 56 का टोटल 78 है, जिसमें से 22 हमारे मेजर हैं एंड माइनर है हमारे 56 कार्ड्स। ठीक है, अब ये जो 56 कार्ड्स हैं ये क्या करते हैं और 22 कार्ड्स क्या करते हैं, पहले तो हमें पहचानेंगे हम कैसे। देखिए, जितने भी मेजर अरकाना कार्ड्स हों उनमें आपको नेम एंड नंबर दोनों ही चीजें लिखी हुई दिखाई दे। मेजर अरकाना के कार्ड्स में आपको नाम भी दिखाई देगा और साथ में नंबर भी दिखाई देगा। जैसे कि आपका ये कार्ड है, देखिए यहाँ नंबर लिखा है 1 एंड नाम लिखा है मजिशियन। दिस इज अ कार्ड ऑफ मेजर अरकाना। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये कार्ड ले लीजिए, क्या लिखा है 10 नंबर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। लेकिन जो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं इसमें से हमारे कुछ कार्ड्स होते हैं कोड कार्ड्स और कुछ होते हैं नॉर्मल कार्ड्स। जो हमारे कोड कार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका ये एस ऑफ कप्स हो गया, एस ऑफ पेंटिकल्स, ये हमारे कोड कार्ड्स होते हैं। कोड कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? कोड कार्ड्स टोटल 16 होते हैं। जो हमारे 56 माइनर अरकाना कार्ड्स हैं उनको भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक पार्ट हमारा कोड कार्ड का है और दूसरा हमारा नॉर्मल कार्ड का है। कोड कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल 16 होते हैं और 40 दूसरे कार्ड्स होते हैं। तो जो हमारे कोड कार्ड्स होंगे उसमें आपको खाली नेम दिखाई देगा, कोई नंबर आपको लिखा हुआ नहीं नजर आएगा। ओनली एंड ओनली नेम आपको दिखाई देगा। जैसे आप देख रहे हैं ना, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये सब हमारे कोड कार्ड्स हैं। और इसी तरह जो हमारे बाकी माइनर अरकाना के कार्ड्स होंगे वहां पर आपको कोई नेम नजर नहीं आएगा, ओनली नंबर वहां पर लिखा होगा। ठीक है, इससे आप जज कर पाएंगे कौन सा हमारा मेजर है और कौन सा माइनर। ये आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जज करने की जरूरत होती है, बाकी धीरे धीरे जब आप सीख जाते हैं तो आपको फिर ये पता लगाने की नीड नहीं। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए, जो हमारे माइनर अरकाना के कार्ड्स, पहले तो मेजर अरकाना को देख लेते हैं। मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं हमारे, ये होते हैं स्पेस एलिमेंट के कार्ड। ठीक है, मेजर अरकाना स्पेस एलिमेंट, ये क्या बताता है, क्यों इसका नाम मेजर अरकाना रखा गया? क्योंकि मेजर अरकाना हमें हेल्प करता है लाइफ की मेजर डिसीजंस लेने। जैसे कि शादी, बहुत बड़ा हमारा कोई नया बिजनेस स्टार्ट होने वाला है, हमारा कोई बहुत बड़ा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, हम घर खरीदने वाले हैं। तो जो भी हमारी लाइफ के बड़े मेजर डिसीजंस हैं वो हम मेजर अरकाना से जज करते हैं। माइनर अरकाना से देखते हैं हम अपनी लाइफ की डे टू डे एक्टिविटीज, डे टू डे डिसीजंस। राइट, अब ये डे टू डे डिसीजंस क्या, जैसे कि आज आप टैरो में वेबिनार में बैठे हैं, आज आप बैठेंगे नहीं बैठेंगे और आपको कैसा लगेगा, ये तक आप अपने वेबिनार, अपने टैरो कार्ड से पूछ सकते हैं। राइट, कल का दिन आपका कैसा रहने वाला है आपको टैरो बताएगा। ठीक है, तो इस तरीके के छोटे छोटे डे टू डे लाइफ के भी डिसीजंस हम माइनर अरकाना की हेल्प से ले सकते हैं। इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं। 4 एलिमेंट हमारे माइनर अरकाना में होते हैं। पांचवा एलिमेंट मैंने आपको बताया, स्पेस एलिमेंट इन द मेजर अरकाना। माइनर अरकाना में कौन कौन से हैं? वाटर, फायर, एयर एंड अर्थ। अब कैसे जज करेंगे कौन सा कार्ड कौन से एलिमेंट का है? देखिए, यहां पर आप फर्स्ट कार्ड देख रहे हैं, इसमें क्या बना हुआ है? एक कप दिखाई दे रहा है हमें, राइट? कप दिखाई दे रहा है ना, और कप में हम क्या लेते हैं? लिक्विड लेते हैं। पानी। कप में हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं या लिक्विड लेते हैं? तो लिक्विड जब हम यहां पर लेते हैं तो यहां पर हमने इसको नाम दिया है वाटर एलिमेंट। कप से लिया जाता है लिक्विड, तो कप के कार्ड्स को नाम दिया गया है वाटर एलिमेंट का। राइट, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी आप भूल ही नहीं पाएंगे कौन सा एलिमेंट। अब हमेशा ध्यान रहेगा, हाँ कप की बात हो रही है तो वाटर एलिमेंट ही है पक्का, है ना?
क्या होता है ये वाटर एलिमेंट? वाटर एलिमेंट हमारा लिक्विड कैश, जो हमारा डेली कैश आ रहा है और जा रहा है, दिस इज काउंटेड बाय वाटर। और हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप्स, ये सब क्या है? हमारे वाटर एलिमेंट, राइट। नेक्स्ट है हमारा फायर। फायर एलिमेंट कौन सा है? ये हमारी बॉन्ड है। इसके अंदर ये जो लकड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होती है? बॉन्ड कहलाती है। ठीक है। अब बॉन्ड, लकड़ी क्या करती है? लकड़ी को आप जलाते हो तो लकड़ी बहुत आसानी से जल जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फायर एलिमेंट। लकड़ी जल जाती है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फायर एलिमेंट। तो अब हमें फायर एलिमेंट का भी पता लगा कि ये लकड़ी से हम देखेंगे फायर। अब ये कार्ड्स क्या बताते हैं? ये कार्ड्स हमें बताएंगे हमारे करियर के बारे में, राइट। कैसा हमारा करियर रहने वाला है, कैसा हमारा प्रोफेशन रहने वाला है, दिस विल बी इंडिकेटेड बाय द कार्ड्स ऑफ वॉन्ड्स। इस स्वॉर्ड्स की बात करें। स्वॉर्ड्स क्या है? तलवार। तलवार कहाँ चलाते हैं हम? तलवार कहाँ चलाई जाती है? जब कोई इंसान अकेला तलवार चलाने की प्रैक्टिस करता है तो कहाँ पे चलाता है तलवार को? हवा में, है ना। हवा में ही तलवार चलाते हैं ना। तो इसीलिए तलवार का जो एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट, राइट। स्वॉर्ड्स क्या है? हमारी एयर एलिमेंट। नेक्स्ट इज पेंटेकल्स। पेंटेकल्स यानी कि अर्थ। अच्छा, एयर एलिमेंट क्या बताता है? एयर एलिमेंट बताता है स्पीड। किसी भी चीज की स्पीड को आपको देखना है तो वो हमें हमारे एयर एलिमेंट से पता चलता है। प्लीज म्यूट रखेंगे अपने आप को। देन अर्थ। अर्थ एलिमेंट कहाँ होती है? हमारे पेंटिकल्स। पेंटिकल्स में क्यों? पेंटिकल आपको कैसा दिखता है? बिल्कुल पृथ्वी की तरह दिखाई देता है ना। और और क्या है यहाँ पर? पैसा जो है वो हम चाहते हैं कि हमारे पास स्थिर रहे, सालों सालों तक रहे, जाए नहीं हमारा पैसा, है ना। तो ये अर्थ की तरह स्टेबल रखना चाहते हैं। साथ में क्या है? पेंटिकल हमें बताता है प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम अर्थ एलिमेंट दिया। क्लियर? अब एलिमेंट सबको याद हो गए। एलिमेंट आई थिंक अब कोई नहीं भूलेगा। यस और नो? थोड़ा तो रिप्लाई करो भाई। एलिमेंट्स क्लियर हैं? यस। चलिए आगे चलते हैं हम। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है हमारे टैरो के बारे में? टैरो से हम वास्तु के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हर कार्ड की डायरेक्शंस होती है, हम उन डायरेक्शन को देख करके बता सकते हैं कि हाँ, इस पर्सन के घर में क्या सही है और क्या गलत। अभी कल ही की बात है, किसी की प्रिडिक्शन की गई और उनका एनई जो था वो खराब था। मैंने उनको बोला आपका एनई खराब है, तो पता लगा वहां वॉशरूम बना हुआ है। और आप सबको पता है नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होना बहुत बड़ा वास्तु दोष है, राइट। तो ये प्रिडिक्शन भी कार्ड से की गई। कार्ड्स हमारी वास्तु से रिलेटेड मोटी मोटी पूरी प्रिडिक्शन बता देता है। देन बात आती है प्लैनेट्स। जो हमारे 9 ग्रह हम एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, जो 9 ग्रह हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं, जो 9 ग्रह हम पामिस्ट्री में पढ़ते हैं, लाल किताब में पढ़ते हैं, वही 9 ग्रह हम यहाँ टैरो में भी पढ़ते हैं। और उन सब के बारे में हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर्स, नंबर्स की तो ऑलरेडी बात हो चुकी है। देन विश फुलफिलमेंट बाय यूजिंग द कार्ड्स। कार्ड्स का यूज करके आप अपनी विश को भी फुलफिल कर सकते हैं। हमारे डेक में बहुत से कार्ड्स ऐसे हैं जो कि विश फुलफिलमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो भी हम देखेंगे कौन से कार्ड ऐसे हैं जिनसे हम अपने विश फुलफिल कर सकते हैं। चलिए, कलर्स का मैंने आपको बता ही दिया। थोड़ा सा आज इस कार्ड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन कौन रेडी है इस कार्ड को समझने के लिए? कौन कौन रेडी है? थोड़ी सी एक्साइटमेंट आएगी तो मैं पढ़ाऊं। जी। और एक्साइटमेंट चाहिए ना।
मैं इतनी सारी एनर्जी के साथ पढ़ा रही हूँ, फिर आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है तो फिर कैसे चलेगा? मी, यस यस यस। कौन है ये? मजिशियन है। तो चलिए अपने इस मजिशियन से मिलते हैं। ठीक है, इस मजिशियन के पास क्या है? इस मजिशियन के पास हाथ में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एक वॉन्ड हमें दिखाई दे रही है ना, मैजिकल। टेबल पर हम देखें तो क्या क्या दिखता है हमें? टेबल के ऊपर यहाँ पेंटेकल रखा हुआ है। ठीक है, मैं एक एक चीज को इंडिकेट करके आपको बता रही हूँ। ये पेंटेकल रखा हुआ है, यहाँ पर ये हमारा कप है, ये स्वॉर्ड है और ये वॉन्ड है। साथ में इसका हाथ जो है, एक हाथ ऊपर है। ये पांचों तत्वों को अपने साथ में लेकर के ये पर्सन यहाँ पर है, यानी कि पांचों एलिमेंट इसके पास है। पांचों एलिमेंट पर इसका कंट्रोल है। और अब आप ये बताइए, जिसके कंट्रोल में पांचों तत्व आ जाए वो कौन होगा? वो तो मजिशियन ही होगा ना। ये है ही एक मैजिक की चीज, है ना। नॉर्मल इंसान के हाथ में पांचों तत्व आ सकते हैं क्या? साधारण व्यक्ति पांचों तत्वों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक मजिशियन ही है जिसके पास में पांचों तत्व हो सकते हैं। तो ऐसा अगर पर्सन है जिसके हाथ में पांचों एलिमेंट है, तो वो मैजिक कर सकता है कि नहीं कर सकता? यस, कर सकता है, वो मैजिक कर सकता है। इसलिए यहां पर आपको पहला वर्ड जो मिला है, मजिशियन मिला है, क्योंकि ये मैजिक कर सकता है। इससे पहले जो हमारा कार्ड होता है 0 नंबर का, वो फूल कार्ड होता है। ठीक है, फूल कार्ड का अलग मीनिंग है। यहाँ पर हम मैजिशियन को देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है ये, इसको आप एक बार फील करने की कोशिश कीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मैजिशियन के सामने आप बैठोगे और जब आप, जैसे कि देखो आप सर्कस में जाते थे, ठीक है, पहले सर्कस में जाते थे ना, तो क्या देखते थे वहां पे? जो कुछ भी पर्सन आपको दिखा रहा होता था वो आप देखते, कुछ जादू होता था। ऐसे ही यहाँ पर क्या है? यहाँ पर इसके पास पेंटेकल भी है, कप भी है, स्वॉर्ड भी है, वॉन्ड भी है ना। यानी कि, और इसका हाथ कहाँ है? इसका हाथ ऊपर की तरफ है, यानी कि स्पेस एलिमेंट को दिखा रहा है। यानी कि ये पांचों तत्वों को यहाँ पर दिखा रहा है। ऊपर इसके क्या है? फ्लावर्स है, नीचे भी इसके क्या है? फ्लावर्स। अब ये क्या क्या कर सकते? पेंटेकल क्या है? मनी है ना। पेंटेकल क्या है? मनी है, प्रॉपर्टी है, पैसा है। इसके बाद कप क्या है? इसके अच्छे रिलेशनशिप है। स्वॉर्ड क्या है? स्पीड है, इसकी स्पीड भी बहुत अच्छी रहेगी। बॉन्ड क्या है? इसका करियर है, फायर है, ग्रोथ है करियर में, है ना। तो इसके पास ये सारी चीजें हैं, तो इसके जीवन में क्या होने वाला है? मैजिक होने वाला है। जब भी ये कार्ड आएगा हम कह सकते हैं कि हाँ, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। मैजिक से आपकी लाइफ की चीजें बदलने वाली। आपके पास जो पर्सन रीडिंग के लिए आएगा, मोस्ट प्रोबेबली वो परेशानी में ही आता है, बट आप उसको कहेंगे कि हाँ बेशक आप अभी परेशानी में हैं, लेकिन यूनिवर्स की जो एनर्जी है वो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी। आपको बस एक्शन लेने की जरूरत। राइट। इसमें कौन सा कलर है? येलो कलर। येलो कलर क्या दिखाता है? ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है। ड्रेस इसने पहना है व्हाइट कलर। व्हाइट ड्रेस इंडिकेट करता है कि पर्सन बहुत प्योर हार्टेड है, क्योंकि व्हाइट कलर क्या है? प्योरिटी का कलर। राइट। दिल से ये इंसान बहुत प्योर है, अच्छा इंसान है, दूसरों की मदद करने वाला इंसान। ऊपर से इसने रेड कलर का जैकेट पहना हुआ है ना। ये क्या इंडिकेट करता है? कि हाँ, इसके अंदर करेज भी है, इसके अंदर हिम्मत भी है। और इसके हेड के ऊपर भी आप देखो व्हाइट कलर का बैंड। अभी आपको मैंने बताया व्हाइट कलर प्योरिटी का है, व्हाइट कलर कामनेस का है, पीस का है, शांति का है। दिमाग से ये गुस्सा नहीं होता है, इसके मन में शांति रहती। देन आप सिंबल को देखेंगे, इन्फिनिटी का सिंबल। इन्फिनिटी का सिंबल क्या होता है? अनंत ऊर्जा का सिंबल कहलाता है इन्फिनिटी का सिंबल। इस पर्सन के ऊपर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर की अनंत ऊर्जा की ब्लेसिंग्स इसके पास। तो ये जिंदगी में जो चाहे उसको ये अचीव कर सकते। क्लियर हुआ? अभी हमने शॉर्ट में पढ़ेंगे कार्ड्स को,
डिटेल में तो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। मुझे ये बताओ किस किस को ये कार्ड समझ में आया? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इस कार्ड में तो पूछो। जी मैम, समझ आया। समझ आया? चलिए, ओके, ठीक है। थोड़ा सा इस कार्ड को देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा? द एम्प्रेस, नंबर 3 का कार्ड। ठीक है, एम्प्रेस। आप देखो क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है? येलो कलर का कार्ड। ठीक है, लेडी ने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ है। ये व्हाइट कलर का गाउन विथ फ्लावर्स, है ना? सर पर क्या है इसके? क्राउन है, डायमंड जैसा हमें क्राउन दिखाई दे रहा है। हाथ में इसके भी बॉन्ड है। पीछे पूरा ग्रीनरी है। यहां से वाटर फ्लो करके आ रहा है। बहुत पत्थर के ये आसन पर बैठी हुई है, और पीछे जो इसने लिया हुआ है एक सपोर्ट लिया हुआ है ऑरेंज कलर का, है ना? ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या है? ये एक हार्ट है, हार्ट के अंदर सिंबल बना हुआ है रेकी का, राइट? और नीचे हमें यहाँ क्या दिख रहा है? नया गेहूं उगता हुआ नजर आ रहा है। अब इस कार्ड में हमने ये चीजें तो देखी, इसको समझने की कोशिश करें। येलो कलर हमें प्रॉस्पेरिटी को दिखा रहा है। साथ में लेडी ने जो ड्रेस पहनी है व्हाइट कलर का गाउन, बहुत लूज सा गाउन हमें दिखाई दे रहा है। जनरली इतने लूज गाउन्स लेडीज कब पहनती हैं? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी। राइट? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो ये कार्ड प्रेगनेंसी को इंडिकेट करता है यहां से, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, इसके गाउन के ऊपर फ्लावर भी है, और बिल्कुल एक एम्प्रेस है, यानी कि इसके पास सब कुछ है। हर खुशियां इसकी लाइफ में इसके पास है। मैजिकल वॉन्ड इसके हाथ में है, ये कुछ भी कर सकती है। और आप देखो ये बैठी कैसे है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, इसकी बैक बेंड नहीं। तो ये लेडी जब डिसीजन लेती है तो बहुत फर्म डिसीजन लेती है। पत्थर के आसन पर बैठी है, यानी कि इसकी नींव कैसी है? मजबूत है, स्ट्रांग है एकदम। डगमगाने वाली नींव इसकी नहीं है, राइट? साथ में आप देखेंगे ग्रीनरी दिखाई देती है, वो भी ग्रोथ को इंडिकेट करती है। यहां पर हार्ट का सिंबल है। तो जब यहाँ पर लव की अगर बात आती है, कोई क्वेश्चन लव का आता है, तो भी ये यस की कार्ड। तो ये कार्ड पूरी तरीके से पॉजिटिव कार्ड है। बिजनेस की बात करेंगे तो बिजनेस में ग्रोथ को इंडिकेट करेगा। चाइल्ड बर्थ की बात आएगी तो चाइल्ड बर्थ को भी इंडिकेट करता है, लव को भी ये इंडिकेट करता है। तो फुल्ली फुल्ली पॉजिटिव कार्ड, यहाँ कहीं पर भी नो का आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्लियर? समझ आया? चलिए, थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा हम लोग व्हाइट कलर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। व्हाइट कलर क्या होता है? जैसे अभी हमने येलो देखा, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी का होता है। व्हाइट कलर होता है प्योरिटी, वाटर एलिमेंट। ठीक है, क्या दिखाता है व्हाइट कलर? व्हाइट कलर दिखाता है न्यू थिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ग्रोथ, न्यू सक्सेस, इमोशंस। कुछ कार्ड्स में देखेंगे आपकी क्लोथ्स भी व्हाइट है, जैसे कि हमने देखा एम्प्रेस के क्लोथ्स व्हाइट, मैजिशियन के क्लोथ भी व्हाइट। और यहाँ हमारे पास जो ये हाई प्रिस्टेस लेडी बैठी है, इसके भी क्लोथ व्हाइट, राइट? साथ में क्या बताता है? व्हाइट कलर नॉलेज को इंडिकेट करता है। अब देखिए, ये जो आपके पास 4 कार्ड्स आ रहे हैं, एक बार हाई प्रिस्टेस को साइड करते हैं। इन चारों कलर यहाँ देखो थोड़ा ग्रेइश दिख रहे हैं, बट इन एक्चुअल ये चारों होते हैं व्हाइट कलर। ठीक है, ये चारों कलर्स होते हैं, कार्ड्स होते हैं व्हाइट कलर। ये चारों कोर्ट कार्ड्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ वॉर्ड। फर्स्ट कार्ड क्या है? एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स में आप देखेंगे यहां पर एक आपको एंजल जैसा हाथ दिखाई दे, है ना? इस हाथ के अंदर से आप देखो ऑरा दिखाई देता है, एक जिसे कहते हैं ना अदृश्य शक्ति यहां पर हमें नजर आ रही है ना? और इसके हाथ में क्या है? कप है, और कप के ऊपर लिखा है डब्ल्यू। डब्ल्यू मीन्स विनर। और ऊपर से एक बर्ड जो है वो इसके अंदर कॉइन डाल,
ये क्या इंडिकेट करता है? ऊपर से लीव्स नीचे गिर रही हैं, नीचे पानी है, और नीचे लीव्स कौन सी है? लोटस की लीव्स, है ना? तो ये कार्ड क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो यस, आपकी लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आने वाला है, ठीक है? तो आपको उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एंजल्स खुद आपका साथ दे रही है, गॉड खुद आपका साथ देने के लिए रेडी है। आपको बस उसे एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ने की जरूरत। रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बहुत अच्छा है, ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, हर चीज के लिए अच्छा है। साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स भी देखें तो यहाँ पर हमें एक बिल्कुल क्लियर न्यू रास्ता दिखाई देता है। ये हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। साथ में एंजल्स का हैंड यहाँ भी हमें दिखता है, जिसके हाथ में पेंटिकल है, बट पीछे हमें पहाड़ दिखाई देता है। रास्ते पर आपको चलना होगा, नया रास्ता आपके सामने आएगा, आपको नए वेज आपको दिखाई देंगे। एंजल्स आपको नए रास्ते दिखा रही है, आपको उन रास्तों को देखना है, समझना है, उन पर चलना है। आगे जाकर थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ होगी वो बहुत स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि माउंटेन स्टेबिलिटी को भी इंडिकेट करते हैं। तो ये कार्ड भी हमारा रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है और करियर ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो ये स्वॉर्ड का कार्ड है तो ये भी पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा एंजल का हाथ दिख रहा है, और इसने देखो बहुत अच्छे से इसको पकड़ा हुआ है, तलवार बिल्कुल सीधी खड़ी है, तलवार के ऊपर क्राउन है, लीफ है ना? तो दिखता तो पॉजिटिव ही कार्ड है करियर के लिए, लेकिन ये बहुत अच्छा है। करियर में आपके स्पीड आएगी, लेकिन क्या ये कार्ड रिलेशंस के लिए अच्छा रहेगा? क्या स्वॉर्ड का कार्ड रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा रहेगा? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया नहीं है? नो, रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। हर्षा जी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रही हूँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की बात कर रही हूँ। नो, रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? जहां पर तलवार खड़ी हो जाए सीधी, तो क्या वो रिश्ता चलेगा? रिश्तों में तलवार नहीं चलती, रिश्तों में प्यार चलता है, रिश्तों में एडजस्टमेंट चलती है, रिश्तों में विश्वास चलता है। लेकिन तलवार जहां आ जाएगी वहां रिश्ता नहीं टिकेगा। तो रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देन अगर हम एस ऑफ वॉन्ड्स को देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स क्या है? करियर को इंडिकेट करने वाला कार्ड है। करियर में आपके बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके करियर में आने वाली है। लेकिन आप देखें यहाँ पर क्या है, ये बहुत दूर एक घर जैसा हमें दिखाई देता है। तो आपको घर से दूर जाकर के काम करना पड़ेगा, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। लेकिन ये कार्ड भी रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज यहाँ पर जो पर्सन के लिए, जिसके लिए भी कार्ड आएगा, वो रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को ही देगा। और जब इंसान किसी चीज में ओवर इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो दूसरी चीजें वहां सफर करने, कहते हैं ना, किसी भी चीज की अति खराब। हर चीज लिमिट में हो तो अच्छा है, बट यहाँ जो इसके लिए भी ये कार्ड निकलेगा, वो पर्सन जितना सबसे ज्यादा फोकस उसका सिर्फ और सिर्फ करियर पर, ठीक है? तो रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहां तक में किसी के क्वेश्चंस हैं तो पूछिए प्लीज। यहां तक में किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है? चलें आगे। अच्छा, मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो, पहले ये बताओ। अच्छा लग रहा है कि बोर हो रहे हो? मैम ऐसी बोरिंग सा पढ़ाए जा रही है, पता नहीं क्या करा। हम्म। अच्छा लग रहा है तो मुझे एक्साइटमेंट दिखाओ थोड़ी सी। बोर लग रहा है तो वो बताओ। यस मैम, वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी गुड।
चले फिर आगे। बबीता जी। यस, चलिए। मिले, प्रिस्टेस से मिलना है। कौन है ये हमारी हाई प्रिस्टेस? थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। हाई प्रिस्टेस से मिलने चले क्या? चलिए। कैसा कार्ड आपको दिखाई दे रहा है? पहली बात हम देखते हैं, नंबर क्या है? 2 नंबर। मैम वो नहीं, बट थोड़ा थोड़ा करके समझ। दीपिका जी थोड़ा थोड़ा ही करके समझ आएगा, क्योंकि वेबिनार है ना। जब क्लास होती है तो फिर प्रॉपर एक एक कार्ड पे एक एक घंटा लग जाता है। अब यहाँ 1 घंटे में 4 कार्ड हो गए हमारे। 4 भी नहीं, ज्यादा कर चुके, है ना। और जब क्लास में तो एक कार्ड पे ही पूरा 1 घंटा निकल जाता है। मेजर अरकाना के 22 कार्ड में ही हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन 20 क्लास लग जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? ये हमारा हाई प्रिस्टिस का कार्ड है ना। यहाँ पर क्या है, आप इसके सर, पहले तो आप देखिए व्हाइट कलर का इन्होंने ड्रेस वियर किया हुआ है। सर पे इनकी क्या है, पूरा चंद्रमा, और इधर से ये आधा चंद्रमा, और इधर भी आधा चंद्रमा, है ना। और हाफ मून इन्होंने अपने पैरों में रखा। इनके गले में क्या है, प्लस का सिंबल है। और हाथ में क्या है? हाथ में क्या है? पढ़ पा रहे हैं आप लोग? एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, हाथ में क्या है? यस यस, सही बोल रहे हो दीपिका जी, ये बबीता जी। अनम्यूट कर लो ना, आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हो। Tarot written on it. टैरोट इज रिटन ऑन इट, यस। टैरोट लिखा हुआ है। टैरोट एक रहस्य है। ये लेडी बहुत नॉलेजेबल लेडी है, बट रहस्यमयी है ये लेडी। इनको समझ पाना इज नॉट वेरी इजी। चंद्रमा इन्होंने अपने पैरों में लिया हुआ है, दैट मीन्स इन्होंने अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल किया हुआ है। इनका अपने इमोशंस पर पूरा कंट्रोल है। व्हाइट कलर का ड्रेस है, दिल से बहुत प्योर है, काम है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठी हैं, फर्म डिसीजन लेने वाली है। एक बार डिसीजन ले लिया, ले लिया, अपने डिसीजन से हिलती नहीं है ये ले। साथ में आप देखिए यहाँ पर प्लस का सिंबल दिखा रहा है। प्लस का सिंबल स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। और साथ साथ किसको इंडिकेट करता है? प्लस मेडिकल को इंडिकेट करता है ना। मेडिकल को इंडिकेट करता है, यानी कि जिसके लिए ये कार्ड निकल के आता है उसका मेडिकल से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर है। अगर ये कार्ड आपके पास आता है और कोई पूछता है कि मुझे कौन से करीब में जाना है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप मेडिसिन रिगार्डिंग काम कीजिए। कौन सी मेडिसिन का काम यहाँ करना चाहिए, ये बताइए। चलिए। हमें मून का कार्ड दिखता है, यानी कि वाटर एलिमेंट का ये कार्ड हमें दिखाई देता है। दैट मीन उसको। यस, बोलिए बबीता जी। होम्योपैथी। होम्योपैथी कर सकता है, लिक्विड मेडिसिन का ज्यादा काम। होम्योपैथी में सारी लिक्विड ही रहती हैं ऑलमोस्ट, वो तो गोलियां अलग से होती है, वो उसमें डालते हैं, बट मेजर जो काम है लिक्विड का ही है। तो इसीलिए होम्योपैथी कर सकता है। इसके अलावा लिक्विड मेडिसिन जो भी है वो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देन हीलिंग रिगार्डिंग काम, किसी को हील करने का काम यहाँ पर किया जा सकता है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर कार्ड में करियर भी देखेंगे कि कौन से कार्ड, कौन सा कार्ड आ रहा है, तो हम सामने वाले को कौन सा करियर इंडिकेट करें। ठीक है। और क्या चीजें हैं यहाँ पर? बहुत रिजर्व्ड लेडी। ये ज्यादा लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाती, लिमिटेड लोगों के साथ बनाती है, लेकिन जिसके साथ बनाती है वो दिल से निभाती। अपने अंदर की आवाज सुनने वाली लेडी। और हाई प्रिस्टेस का मतलब क्या होता है? रानी, है ना। रानी नहीं बल्कि महारानी। और महारानी कौन होती है? जिसके पास सब कुछ हो। सर पे इसके ताज है, फुल मून और आधा मून, यानी कि ये चंद्रमा की 16 कलाओं को इंडिकेट कर, चंद्रमा की कलाओं को इंडिकेट करता है। इसके मूड स्विंग्स भी हैं, अप एंड डाउन है इसके मूड स्विंग्स। और साथ में हमें यहाँ पर 2 पिलर दिखाई देते हैं, एक ब्लैक एंड एक बीच कलर का।
ये क्या इंडिकेट करता है? ये पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी को इंडिकेट करता है। क्लियर? चलिए अभी हम इसको इतना ही देखेंगे, बाकी डिटेल में हम क्लास में। अच्छा, क्लास के लिए कौन कौन इंटरेस्टेड हो रहा है पहले मुझे बताओ, किस किस का मन कर रहा है जानने का कि क्या एक्चुअल में क्लास क्या होने। यस मैम, मी। और मोर आंसर्स, तभी मैं कंटेंट शो करूंगी ना। जी जानना है, ओके। चलिए ठीक है, फिर मैं कंटेंट दिखाती हूँ। यस किरण जी, रवि जी मी। चलिए चलिए फिर कंटेंट की तरफ चलते हैं। जो हम क्लास करने वाले हैं, क्लास में हम सीखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग के लिए कुछ स्पेशल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन रूल्स के बारे में हम सीखेंगे। टैरो के क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, मतलब टैरो के साथ आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भी सीखेंगे। आपको अपने डेक की केयर कैसे करनी है वो भी सीखेंगे। देन किस तरीके से आपको अपने कार्ड को क्लींस करना है। अब ये क्लींस का क्या मतलब होता है? देखिए, जब हम रीडिंग करते हैं तो हम हर तरह की रीडिंग करते हैं, कहीं पर पॉजिटिव होती है तो कहीं पर नेगेटिव भी होती है। साथ में क्या है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का होता है, कुछ नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं रीडिंग करते हुए हमारे कार्ड्स के अंदर भी वो एनर्जी कनेक्ट होती है, तो हमें अपने कार्ड्स को क्लींस करने की जरूरत है। तो किस तरीके से हमें अपने कार्ड्स को क्लींस करना है, कैसे हमें चार्ज करना है, कैसे हमें ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, ये सारा भी हम देखेंगे। शफलिंग टेक्निक्स, कार्ड्स को शफल करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती है, कौन कौन सी टेक्निक होती है और कैसे इसको शफल किया जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। कार्ड्स के साथ कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं, उन मिथ को जानेंगे। देन हम अपने कार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, टैरो कार्ड्स क्या है, क्या इनके एलिमेंट्स हैं। मेजर अरकाना के ईच एंड एवरी कार्ड के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देन कई बारी आपके डेक में कार्ड उल्टा निकल के आ जाता है, रिवर्स मीनिंग। तब जब उल्टा आ रहा है तो रिवर्स मीनिंग क्या होगा वो भी हम देखने वाले हैं। माइनर अरकाना कार्ड क्या होते हैं उसको देखेंगे, रिवर्स मीनिंग ऑफ माइनर अरकाना। देन कोर्ट कार्ड्स, जैसे मैंने आपको बताया 16 कार्ड्स हमारे कोर्ट कार्ड्स होते हैं, तो हर कोर्ट कार्ड को हम डिटेल में पढ़ेंगे, उनके रिवर्स मीनिंग पढ़ेंगे। सारे कार्ड्स को डिटेल में जानने के बाद हम स्प्रेड सीखेंगे। स्प्रेड में क्या होता है, वन कार्ड सॉर्टेड स्प्रेड, यानी कि एक कार्ड निकाल के जब आपको रीडिंग करनी, आपसे कोई यस और नो का क्वेश्चन पूछता है, खाली आपको यस या नो में आंसर देना, तब आप कैसे बताएंगे? कैसे किसी का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की रीडिंग करेंगे, कैसा पास्ट था, कैसा प्रेजेंट है, कैसा फ्यूचर होगा। सेक्रेड क्रॉस स्प्रेड, रेंडम 6 कार्ड स्प्रेड, यानी 6 कार्ड का स्प्रेड आपका कैसा होगा। देन हॉर्स शू स्प्रेड कैसा होगा, व्हील ऑफ द लाइफ स्प्रेड, यानी कि पूरी लाइफ की अगर आपको ओवरऑल रीडिंग करनी है आप कैसे करेंगे। सामने वाला आया और आपको उसने कुछ नहीं बताया कि बस मेरी रीडिंग कर, तो कैसे करना। कोई सामान खो गया, लॉस्ट एंड फाउंड का कैसे करेंगे। कंपैटिबिलिटी रिलेशनशिप का रीडिंग कैसे करेंगे। किसी की हेल्थ के बारे में आपको रीडिंग करनी है, वो कैसे होगी। देन यूनिवर्स से हमें गाइडेंस कैसे लें, वो हम कैसे बताएंगे। और इसके बाद आपने कार्ड्स तो सीख लिए, बट कार्ड्स को प्रोफेशनली कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे हमें इससे अपने काम को बढ़ाना है, कैसे हमें बिजनेस करना है, उसको भी हम देखेंगे। और इतना ही नहीं कि कनेक्शन हमारा सिर्फ कोर्स तक नहीं रहने वाला है, उसके बाद भी आपको कोई गाइडेंस चाहिएगी कि मैम हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें गाइड करो, तो उसमें आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। ठीक है जी। जो हमारा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है मंडे से, दैट इज 12 मई। कोर्स फी जाननी है, बता दूं? कोर्स की फीस बता दूं? कोर्स की फीस रखी गई है 5999 ओनली। 25 क्लासेस का ये कोर्स रहने वाला है। मंडे टू फ्राइडे वीक में 5 डेज क्लास रहेगी, 4 to 5 PM। पीडीएफ मिलेगी, यस। रिकॉर्डिंग्स लाइफ टाइम आपको मिलेगी। पीडीएफ आपको किसी ऐप में नहीं मिलेगी, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मिलेगी। आप उसको डाउनलोड करवा सकते हैं, आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं आजकल एप्स में मिलती है पीडीएफ,
जिसमें कि आप लोग डाउनलोड भी नहीं कर पाते, प्रिंट भी नहीं निकाल पाते, स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पीडीएफ दी जाएगी, आप आराम से उसका प्रिंट निकलवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्डिंग्स आपकी लाइफ टाइम रहने वाली है, सर्टिफिकेट आपको मिलने वाला है, एंड विद दैट आपके बोनस के लिए स्विच वर्ड्स मिलने वाले हैं फॉर ईच एंड एवरी कार्ड। आपके हर कार्ड का एक डिफरेंट स्विच वर्ड रहने वाला है। जो हमारे 78 कार्ड्स हैं, तो कौन सा कार्ड निकलेगा, हर कार्ड के लिए आपको एक अलग स्विच वर्ड दिया जाएगा। इसके अलावा मैम कार्ड्स तो हम पढ़ लेंगे, रेमेडी का क्या करें? तो रेमेडी के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी रेमेडीज आपको इसमें एक्स्ट्रा लिखवाई जाने वाली है। जो मेजर अरकाना के 22 कार्ड है, हर कार्ड की डिफरेंट रेमेडी होती है, ठीक है। तो सारी रेमेडीज आपको करवाई जाने वाली है। दीज आर माई पेमेंट डिटेल्स, आप ये इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लिंक से इनरोल करना चाहें तो लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पेस्ट किया है, आप डायरेक्ट उस लिंक से इनरोल कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोलमेंट करवा देते हैं, उनको एक पर्सनल रीडिंग मेरी साइड से फ्री रहने वाली है। ड्यूरिंग द वेबिनार जिनका एनरोलमेंट हो जाता है, उनकी पर्सनल रीडिंग मेरी साइड से फ्री रहेगी, ठीक है। अभी आप लोगों के क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं, एक वन बाय वन हैंड रेस करेंगे और अपने क्वेश्चन। चलिए, जब तक क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं तब तक आपके पास एनरोलमेंट का टाइम है फॉर फ्री रीडिंग इन द क्लास। क्लास में नहीं, मतलब रीडिंग तो पर्सनली ही दी जाएगी, क्लास में नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको फ्री रीडिंग जो मिलेगी। यस दीपिका जी बोलिए, अनम्यूट कर सकते हैं आप। मैम मेरे बारे में कुछ बता दीजिए। आपके बारे में आप कुछ पर्टिकुलर, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ लो। मैम बस आने वाला थोड़ा सा टाइम बता दीजिए कि कैसा रहेगा। ओके दीपिका जी, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 3 नवंबर 1987। निक्की जी, थैंक यू सो मच फॉर एनरोलमेंट। दीपिका जी, एट प्रेजेंट आप फाइनेंशियली कुछ स्टक है, यस मैम। और पास्ट का टाइम आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बट उसके बारे में आप बहुत सोचते हो, बहुत आपका दिमाग रहता है कि मैंने इतना मेहनत किया है बट जो एक्चुअल रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है, जी मैम। राइट। बट इन फ्यूचर आपका टाइम अच्छा आने वाला है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं, और लेकिन आप बहुत अच्छा करने वाले हो आने वाले टाइम पे। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट दिखाई देता है, और ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी आपके रास्ते में। सो गुड लक, अच्छा रहेगा आपका, और ठीक मेरा है। मैम थोड़ा सा मेरा जो जैसे हेल्थ इश्यूज है उसमें मतलब देखो, वन बताएंगे। क्वेश्चन लूंगी मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपने मुझे बोला, वो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है जी। थैंक यू मैम। ओके जी दीपिका जी। यस किरण जी, थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन द कोर्स। हाँ जी बोलो, क्वेश्चन बोलो किरण जी, क्या पूछना चाहते यस मैम। हैं? हाँ जी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। मैम बिटिया का पूछना था। बिटिया नाम, ने यूएसएमएलई का एग्जाम देना है अगस्त तक, तो ओके, उसको इस ईयर देना चाहिए कि नहीं? नाम क्या है ये बिटिया बाहर का? जाने के लिए। देवांशी खुराना। देवांशी खुराना। डीओबी क्या है? उसका 13 सितंबर 2003। 2003। ओके, 13 सितंबर 2003। दीपांशी खुराना।
देवांशी। देवांशी, वो। ओके ओके, देवांशी। जी। देना चाहिए उसको एग्जाम। किरण जी, बिटिया को बोलो हाँ जी। एग्जाम, एग्जाम दे, अच्छा। लेकिन ओवर एग्जाम। कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो कहीं ना कहीं ओके। ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है कभी कभी। जी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ब्लेसिंग्स उसके पास है, गॉड की साथ उसका रहेगा, तो देगा। देना चाहिए। जी। बिल्कुल। ओके। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, ऑल द बेस्ट टू हर एंड वेलकम टू द क्लासेस। जी। नहीं, आपके लिए ही तो बात चल रही थी, ऑनलाइन आपके लिए ही बात कर रहे थे। किसी और का कोई क्वेश्चन है? चलिए, बाकी तो किसी का कैमरा ऑन ही नहीं था ड्यूरिंग द वेबिनार, रवि जी का ऑन था बस। कोई और कोर्स रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी रवि जी, आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। ब्लैकआउट में भी आपने कैमरा ऑन करके सपोर्ट किया, थैंक यू सो मच। बताइए। मैम क्लासेस कब से स्टार्ट है? क्लासेस मंडे 12th of May। Ma'am, I have a very simple question. यस प्लीज। Will I be successful on this path that I have chosen as I have planning to choose as a career as a tarot reader? ओके Will I be able to attain this knowledge? ओके, व्हाट्स योर डीओबी रवि जी? 22/5/1981, 22 मई 1981। Yes, Raviji. It's a wonderful card. If you can see, the Chariot card is there. और आपका करियर इसमें बहुत अच्छा रहेगा। भगवान शिव की स्पेशल ब्लेसिंग आपके ऊपर है, और ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं आपको चीजों का पहले से आभास होता भी है कि लाइफ में क्या होने वाला है। Okay. Yes. So this path is And correct for you. You can go for it. You can do it professionally, and you will definitely achieve success in this. how much tough it could be? Too Tarot much is or tough. Don't think yes, that it is tough. Okay, if you okay. enroll in my course now, I promise that after 6 classes, you will be the one that you will be interpreting the cards on your own. Right now, I'm dealing with very tough financial conditions, but whenever I have fun, I will definitely be in your class, as I have already attended some webinars, but this is the first one that I got really some good information and impression that yes, someone is really dedicated to teach something, not to just sell something. Thank you so much. Thank you, Ravi ji. If you are facing any financial issue, then you can contact me personally. I'll definitely try to help you out. Okay. I'll be ma'am. If you are interested in learning, really you want to learn it, and then I'll Yes, I do. definitely help. Yes, I My do. number is there on the screen, 766-920-396. Wait a minute. Mobile number 7. 766-920-3962. The payment number is only my contact number also. Okay, Others, both numbers are same. yeah. ठीक है जी, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूंगा. It will be sufficient. Yeah, take the screenshot. ठीक है? I'll जी. try my best to help. और मेरे लिए कार्ड कौन सा निकला था आपने? एक्चुअली मैं मोबाइल पे लगा रहा हूँ, लैपटॉप ऑन नहीं कर सकता था, तो कार्ड मुझे दिखा ही नहीं कुछ. कोई बात नहीं, द चैरियट का कार्ड था. यू कैन सर्च इट ऑन द गूगल की द चैरियट कार्ड कौन सा. थैंक्स. ठीक है, क्योंकि इमेज एट प्रेजेंट मेरी पीपीटी में चैरियट कार्ड की नहीं है, अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू ऑन द स्क्रीन आल्सो. Thanks for being that helpful. I'll search on net. थैंक यू. Okay, ma'am. नैना जी,
यस नैना जी, पूछिए क्या पूछना हेलो चाहते हैं। हेलो मैम। प्लीज स्विच ऑन योर मैम कैमरा। मैं फीड करा रही हूँ एक्चुअली बेबी ओके, को। ओके, नो तो प्रॉब्लम। हाँ जी, सॉरी मैम। इट्स ओके। मैम मुझे क्वेश्चन पूछना था कि मतलब मेरा करियर कैसा रहेगा। मेरे अभी बेबी की वजह से मेरी जॉब नहीं है मेरे पास, बट मैं काफी जगह इंटरव्यूज दे रही हूँ। तो बस मुझे ये जानना था कि मेरी जॉब कब तक लग सकती है। ओके नैना जी, मे आई नो योर डीओबी प्लीज। इट्स 7 अप्रैल 1996। 7 अप्रैल 1996। नैना श्योर। Naina ji, very soon you are going to get your new job. Maybe within 15 days you will get an opportunity because Ace of Cups is here. ओके मैम। ओके मैम, लाइक अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है या फिर मैं जिस New कंपनी में opportunity. पहले थी उसी New opportunity. न्यू अपॉर्चुनिटी है। Yes. ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। Okay, Jay. God bless you. Okay, guys, then shall we wind up? जी श्यामलाल जी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। मैम हम थोड़ा दूसरा जगह पे हैं, उसीलिए कैमरा ऑन नहीं कर सक रहे हैं। हम थोड़ा दिक्कत में हैं। तो हम ओके। आपसे कोर्स के बारे में कोर्स के बारे में दो चार सवाल हम पूछ लेते हैं। हाँ कोर्स जी। कितना दिन का रहेगा? 25 क्लासेस का रहेगा, 25 क्लास का कोर्स रहेगा। और क्लासेस अच्छा, जब खत्म होंगी उसके बाद आपका अट्यूनमेंट रहेगा। एक्सपेरिमेंट मतलब हम समझे नहीं मत मैम। अट्यूनमेंट का मतलब होता है कि कार्ड्स जो हैं, जब आप कार्ड्स को रीडिंग करते हो तो आपको उनके साथ में कनेक्ट होना जरूरी होता है। तो कैसे आप कनेक्ट होंगे उसके लिए आप लोगों को एक एनर्जी दी जाती है। ठीक है। अच्छा, हाँ, वो मैम कोई प्लेसमेंट का गारंटी? प्लेसमेंट का गारंटी, यस, एस्ट्रोसेज पे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ, ये गारंटी एकदम। जी बिल्कुल, अगर आप प्रॉपर तरीके से क्लासेस करते हो तो आपका एस्ट्रोसेज पे मैं खुद ही इनरोल करवा दूं। ठीक है, वो तो किरण जी इज तैयार आप ही ऑलरेडी हमको देयर ऑन द एस्ट्रोसेज, उन्होंने न्यूमरोलॉजी किया था और उनको मैंने ही एस्ट्रोसेज पे करवाया था। राइट किरण जी? अच्छा, जी। ओके मैम। जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप श्यामलाल जी? नो 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 नो, ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके जी। मैम मुझे एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जैसे अगर हम कोई कार्ड्स रीड आउट करते हैं तो हम्म। मतलब हम एक क्वेश्चन कितनी बार पूछ सकते हैं कार्ड से? लाइक एक ही क्वेश्चन अगर हम बार बार पूछे तो क्या नहीं, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है कि जब हम वो एक सही क्वेश्चन, रहता है या नहीं? नहीं बार बार हमें नहीं पूछना चाहिए। हमने कोई क्वेश्चन के लिए कार्ड निकाला, जो भी आंसर हमारा आता है वी शुड एक्सेप्ट दैट आंसर। हमें उसके ऊपर पहली बात तो डाउट नहीं करना चाहिए, क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आप रिपीट क्वेश्चन कर सकते हैं सेम आफ्टर 21 डेज, बिकॉज इट इज अज्यूम दैट कि 21 डेज के बाद जो है एनर्जी चेंज हो जाती है। ठीक है, तो 21 डेज के बाद हम सेम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते ओके मैम। ओके, थैंक यू। हैं। ओके, एनीथिंग एल्स? चलिए, ओके देन, बाय बाय गाइस। द चैरियट रवि जी। चलिए, सी यू ऑल इन द क्लास। बाय बाय एवरीवन।